बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ नासिर सैयद डेयरी फार्म की जानिब से। आज एक नई सुबह का आगाज़ हुआ हमारा गर्मी के साथ। मैं हमेशा गर्मी का जिक्र इसलिए करता हूँ कि रहीम यार खान में बहुत गर्मी रहती है। तो आज के दिन का हम आगाज़ करते हैं अल्लाह के पाक व बाबरकत नाम से, और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि मुझ समेत तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए एक अच्छा दिन साबित होगा। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत करम फरमाए। मैं अपनी आज की गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मेरे साथ एक बड़े काबिल भाई बैठे हैं और उनका नाम है मुख्तारुल हक। मुख्तारुल हक साहब आज हमें ख़ास तौर पे मिलने आए हैं। मुख्तार भाई जो है, मुख्तार भाई माशाल्लाह गाय, भैंस, बच्चा, कट्टा, कट्टी, सब जानवरों के बारे में, जो जानवर दूध देते हैं, जिनको डिलीवरी के मसाइल हैं, जिनको खुराक के मसाइल हैं, जिनको और कोई गायनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, मुख्तार भाई का बहुत वसी तजुर्बा है और इन्हें इस एरिया में हकीम कहा जाता है जानवरों का। मतलब इनकी माशाल्लाह रिप्यूट ये है कि दूर दूर से लोग मुख्तार भाई को अपने मसले हल कराने के लिए बुलाते हैं। मुख्तार भाई अल्लाह इन्हें खुश रखे, ये बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी गर्ज के लोगों के पास जाते हैं, उनके जानवर देखते हैं, उनके मसाइल पता करते हैं, उन्हें उनका हल बताते हैं। ऐसे ही है मुख्तार भाई, यही बात है। मुख्तार भाई आज हमारे पास आए हैं। हम काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे थे कि इन्हें अपने फार्म पर विज़िट कराएं, जानवर चेक कराएं, एक दो भैंसों में जो हमें मसाइल हैं वो हम इनसे डिस्कस करें, मालूम करें इनमें क्या मसला है, हम इनको क्या खुराक दें, कोई अगर काढ़ा देना है तो कौन सा काढ़ा देना है, या इनकी खुराक में कोई तब्दीली करनी है तो वो करें, क्योंकि वो दूध कम देती हैं। भैंसें अच्छी हैं, बड़ी हैं, खून वाली हैं, नस्ल ज़ात वाली हैं, लेकिन दूध कम है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुख्तार भाई आज हमारे साथ हाजिर हैं, हमारे पास मौजूद हैं। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया मुख्तार भाई। मुख्तार भाई के साथ एक और इशू ये है कि ये उर्दू नहीं बोलते, ये बोलते हैं बड़ी सख्त पंजाबी। मैं बड़े गौर से सुनता हूँ इनकी बात, फिर मुझे कुछ समझ आती है। जो नहीं समझ आती वो वलीद आए हुए हैं, वलीद मुझे फिर बताते हैं कि ये कह रहे हैं। तो आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो मैं इन्हें लेके चलता हूँ अपने शेड पे और इन्हें दिखाता हूँ, अपने जानवरों के बारे में इन्हें बताता हूँ, कौन सा कब सुआ है, कौन सी कितने दिन पहले सुई थी, उसका कितना दूध है, मैं मुख्तार भाई को बताऊँगा। जिनमें मसाइल हैं मैं वो भी बताऊँगा इन्हें, और फिर इनसे हम गुजारिश करेंगे कि हमें इसका हल निकाल के दें। अगर कोई मसला है तो उस मसले को हल करके बताएं हमें। तो आपसे ये मेरी गुजारिश है। मैं आपको अपने जानवर दिखाता हूँ, आप उनके मसाइल बताऊंगा, मैं आपको क्या मसला है, फिर आप मुझे उसका हल बताएंगे मुख्तार भाई। ठीक है जी। और सुनाएं, आपकी सेहत तबीयत ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है, घर बार सब खैरियत है? बहुत अच्छे। तो मैं इन्हें लेके चलता हूँ अपने फार्म की जानिब। फार्म में ले जाके फिर मैं आपको दोबारा बताता हूँ। किताब ये जड़ी ना इस वेले सानू वजूद लो और पिछों दस रही रैस पे इथों नहीं दस मैं खपन समझ गया। ये गल आ ये मसल जड़ा इथों हलाउंदी नहीं पई जिसम इथों करके, ठीक है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। नंबर जरा ये मुख्तार भाई मैं आपको बताता हूँ, यहाँ खड़े हो, ये 1 महीने पहले सुई है। अच्छा ए खाली मज है, ये खाली है राइट, खाली इथों नहीं दसदी ए गब्बड़ नहीं, गब्बल नहीं ना खाली दसदी पई। ये अंदर बच्चा है नहीं, ये अंदर नहीं है, नहीं है, ये सू गई है। तू कोई बच्चा सट गई है ना। एक मिनट ठहरो, ये बच्चा सट गई जड़ी ए पछाड़ी जड़ी यार जी जी जी। अब पछाड़ी ये दसदी पई भी मैं बच्चा सटिया है कि ये अज इथों दी नहीं खाली मज पई है, इथों है नहीं बच्चा है नहीं ना करे नहीं है, बैल को आ जी। अल्लाह खैर करे थे हूँ किन्ना चिर है बच्चा सटे? महीना हो गया। ए नहीं उत्थे बंदा पिया, अच्छा ओ खड़ा होया, ओ ओ दा बच्चा वा। अच्छा महीना हो गया, महीना हो गया। वो किसी बहुत ठंडी है। दूध कम दे रही है मुख्तार भाई, 3 किलो।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 15 10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗੀ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ। अच्छा तुसी कह रहे इन्हें बच्चा पहले दे देता ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ टाइम तो पहले, ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ जिन्ना टाइम पूरा होएगा हाँ। दूध सही हो जाऊगा। ਦੁੱਧ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਆ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇਲ ਸ਼ੇਰ ਮਾਸੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦਊਂਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਦੁੱਧ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ इन्हें चड्डा भी नहीं बनाया, है चड्डा भी नहीं बनाया इन्हें, ਇਹ ਚੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚਾ ਸੱਟ ਗਿਆ। पहले सट गई। ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਟਣਾ ਅਗਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਡਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਹ ਡਾਊਨ ਖੜਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। मुख्तार भाई ये कह रहे हैं कि इस भैंस ने, जिसे हम हाथी कहते हैं, इसने वक्त से पहले डिलीवर कर दिया है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 10 महीने बच्चा अगर पेट में रहता है और डिलीवर होता है तो इसने शायद 9 महीने और कुछ दिन में डिलीवर कर दिया बच्चा पहले। तो वो ये कह रहे हैं कि जब इसके दिन पूरे होंगे 10 महीने पूरे, उसके बाद 15-20 दिन और लें, फिर ही अपना दूध पूरा ये करें। अपना दूध पूरा करे। तो अभी इसके दिन पूरे नहीं हुए। दूसरा ये कह रहे हैं दलिया वगैरह इसको खिलाएं, घी खिलाएं और वंडा जो आप खिला रहे हैं वो भी खिलाएं। तो ये इसका हल निकला है जी। तो हकीम साहब के साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, यानी देसी और साइंसी, देसी इलाज साइंसी इलाज, ऐसे ही जी। आपका इसमें ग्रामीण हबीबुर रहमान भाई हमारे ही चक से इनका ताल्लुक़ है, और ये 1-2 चक हमारे चक समेत यहाँ के सारे एरियाज़ को विज़िट करते हैं। सीमिनेशन का इनका बेसिकली काम है, सीमेन इनप्लांटेशन का इनका काम है बेसिकली। ये एक जदीद तरीका है सीमेनाइज करने का अपने जानवरों को। इससे पहले बुल्स के ज़रिए एक नेचुरल तरीके से सीमेनाइज किया जाता था, लेकिन अब सीमन हासिल करके उसको आर्टिफिशियल तरीके से इनप्लांट किया जाता है फीमेल के अंदर, जिससे फर्टिलाइजेशन होती है और फिर ब्रीड आगे बढ़ती है नस्ल कशी के लिए। हबीब भाई को हमने बुलाया फ़ोन करके, वलीद ने कॉल की मेरे कहने पे, थैंक यू वेरी मच वलीद। मुख्तार भाई को भी लेके आए वलीद हमारे जानवर दिखाने के लिए। हमें एक भैंस पे शक है, हम उसको सेल करने का प्लान कर रहे थे, तो हमने ये सोचा, मैंने वलीद से कहा यार कोई ऐसे साहब हों जो चेक कर दें कि ये गब्बन है या ये भंडार है, खाली है। वलीद ने हबीब साहब को फ़ोन किया, अल्लाह ने सलामत रखी, 5 मिनट में ही आ गए, यहीं पे थे नज़दीक। कैसे हैं आप? सीमेन आप कहाँ से हासिल करते हैं? ओके ओके ओके, वेट्टो फॉर्म बहुत मशहूर फॉर्म है यहाँ का नस्ल कशी के लिए, सीमन की अफजाइश के लिए। ब्राह्मण का सीमन आपके पास होता है? अगर हम कहें तो आप ला सकते हैं, मिल जाएगा। ब्राह्मण 1 नंबर। और ब्राज़ील की नस्ल है गीर, वो भी मिल जाएगा। नुकरा, गुलाबी, ये सारे चोलिस्तानी वगैरह, साहिवाल, ये तो सब आम है, ये तो आम मिलते हैं। अच्छा हबीब भाई ये बताइए कि गीर का कितने का सीमन आप करते हैं? 8-9 हज़ार का गीर का है। ब्राह्मण 1 नंबर कितने का है? ब्राह्मण 15,000 तक भी मैंने सुना जाता है। मतलब वो डिपेंड करता है कि बुल कैसा है, बुल के हिसाब से पैसे होते हैं। तो जब कभी हमें आपको ज़हमत देनी पड़े तो मुझे उम्मीद है आप ज़रूर आएंगे हमारे पास इंशाल्लाह। और अगर नहीं आए तो हकीम साहब कह रहे हैं कि ये मेरा शागिर्द है, मैं इन्हें छोड़ना नहीं। बिल्कुल नहीं, याद करूँगे बिल्कुल आएगा। अगर कोई मसला तो साल मने याद पाएंगे, कमी आएगा जी। अगर ना आए तो मैं धमकी देनी, मैं हकीम साहब ने फ़ोन कर रहा आना भी बिल्कुल दोस्त आएगा, काम छाड़ के भी आएगा, काम छड़ के भी आएगा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो हम हबीब भाई को अपनी भैंस चेक कराते हैं। हबीब भाई आप पानी पी लें, फिर हम चलते हैं शेड में। तो हबीब साहब जो हैं डॉक्टर साहब, वो अपने एक टिपिकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से भैंस चेक करेंगे।
तो मैं चेक करते हैं तो मैं इनसे बातचीत करता हूँ या मैं क्या ख़बर देते हैं। इनके उस्ताद, देसी उस्ताद हकीम साहब, मुख्तार साहब भी हमारे साथ शामिल हैं, ये भी मौके पे मौजूद हैं, और डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। वली जो हैं वो भैंस को पानी पिला रहे हैं जिसे मैं चेक कराना है। मैं आपको फिर बताता हूँ। ताहिर भी आ गया। तो बस अब हम शहर की तरफ भी निकलेंगे इंशाल्लाह, कुछ काम वगैरह करने हैं वो कंप्लीट करते हैं इस काम के बाद। तो हबीब भाई हमारे पास वापस आके बैठ गए हैं, चेकिंग कर ली। हबीब भाई आपने भैंस चेक कर ली? अच्छे तरीके से आपको तसल्ली और इत्मीनान है, आपने सही से चेक कर ली। आपने क्या देखा, क्या पता चला? प्रेग्नेंट नहीं है भैंस, मतलब इसमें अब कोई शक व शुबा नहीं है आपको? अच्छा, तो आप क्या समझते हैं फिर इससे क्या मसला है? या तो ये कि ये पुरानी सुई भी है इसलिए इसका दूध कम है, और ये हमारे यहाँ व्यापारी जो हैं चिटिंग कर जाते हैं कभी कभार, असली बच्चा हटा के नया बच्चा साथ लगा देते हैं। ये वाहिद भैंस है जिसमें हमें परेशानी हुई। बाकी 2-3 और थी, उनके दूध कम थे, वो बढ़ नहीं रहे थे, तो हमने चेंज की, और अल्लाह का शुक्र बड़े अच्छे से कर ली, बड़ी समझदारी के साथ की। लेकिन ये भैंस ऐसी है जो कि बहुत कम दूध दे रही है, और मुझे इस पर शक था। मैंने इसलिए आज चेक भी करवाया, मुख्तार भाई को भी बुलवाया, इन्हें भी दिखाई, हबीब साहब को बुला के इनसे चेक भी करवाई। तो अब 2 चीज़ें थीं। एक ये थी कि या तो ये प्रेग्नेंट है इसलिए इसका दूध कम है, और दूसरी सूरत ये है कि ये फंडर है। फंडर का मतलब ये होता है ऐसी भैंस जो काफ़ी अरसे पहले सूई हो और उसका दूध कम हो चुका हो बिल्कुल, और वो खाली हो, प्रेग्नेंट भी ना हो, तो उसे कहते हैं फंडर। तो अब हमें ये 2 ही शक थे, और दोनों शकों की सूरत में एक बात तय है कि जिससे हमने ख़रीदी थी उसने हमारे साथ चीट किया। उसने हमें या तो प्रेग्नेंट भैंस दी नया बच्चा लगा के, तो भी चीट किया। अगर फंडर भैंस पुरानी सुई हुई नया बच्चा उसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो भी हमारे साथ धोखा किया। दोनों सूरतों में इस भैंस पे मुझे शक था, और वो आज मेरे ख्याल से वो शक साबित हो गया है कि ये फंडर भैंस है, इसलिए इसका दूध बढ़ नहीं रहा। तो अब एक बात है हबीब भाई, या तो हम इसे रखें 1 साल तक इसको संभालें, वो मुश्किल काम है, उसमें ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसे बेच के कुछ नुकसान उठाएं और कुछ पैसे डाल के नई भैंस ले लें। मैं थोड़ा क्या साहब ये जी बच्चा फाड़ सिटे बाद पहला सू गए महीना 1.5 महीना, लेकिन वो जो दिन पूरे हुए गए वरना शंडा जो वो जो पूरे बने 1.5 महीना पहला सुई है, वो 1.5-2 महीने दूध पूरा करे थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन हूँ दूध भी नहीं पूरा करना है, लेकिन समझ वो क्या करा रही खा ली है, लेकिन बच्चा और ला माया मसल, लेकिन वो दूध नहीं पूरा करना पड़ती नहीं खुराक पाती। सही सही सही, फंडर ही लेकिन इतनी मत जड़ी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये 10 किलो दूध चढ़ा चाहिए। अगर पूरे टाइम में सुई हो गए तारी शारी कीजिए 10 किलो माई होना चाहिए, छोटी माई चली। तो हकीम साहब हमारे चले गए, डॉक्टर साहब हमारे चले गए, चेक कर कर आके तो हमें ये पता चल गया कि भैंस हमारी खाली है, फंडर है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैंने 1.5 महीने में समझा इस बात को। सूरत हाल ये है कि हकीम साहब जैसे लोग जो कि ज़माने भर में फिरे हुए हैं, सारी ज़िंदगियां भैंसों में गुजारी हुई हैं, वो मुझे समझा रहे थे कि भैंस ऐसे लेनी कि बच्चा उठा लो और उसका बच्चा लेके आगे घूमो, अगर वो बोले या पीछे आए तो समझ जाइए इसका अपना बच्चा है। मेरे पास इस बात का सिर्फ़ और सिर्फ जवाब ये है, मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था आंटी के बारे में। आंटी का बच्चा मर गया था, आंटी ने हाथी के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, ये मैंने आपको कल बताया था। मुझे बताएं अब हकीम साहब का तजुर्बा कहाँ रह गया? 1 मिनट को सोचें इस बात को, मतलब वो मुझे समझा रहे थे। अच्छा, फिर 3 भैंसें हमारी सही नहीं थी, दूध कम था, हमने ख़रीद ली, हमने उन्हें गाय के साथ एक्सचेंज किया, और पता है किसको बेची?
जो बड़े एक्सपर्ट हैं हमने उनको भेज दी। तो ये एक्सपर्टीज़, ये सब फजूल बातें। भैंसें मैंने अभी तक 1.5 महीने में ये समझा ये बड़ा फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट जानवर है। या तो सब कुछ देखने के बावजूद, या तो सब कुछ देखभाल करने के बावजूद तो भी आपको धोखा हो सकता है, और एक बेकार सा जानवर आप ख़रीद लें, मतलब बाज़ाहिर अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो यकीन करें वो आपके सारे दुख पूरे कर देगा। तो ये जो सारी हिकमत, हकीमी, तजुर्बे फजूल, मैंने 1.5 महीने के अंदर अंदर इतना एनालाइज़ किया है कि हर आदमी के पास एक रटी रटाई कहानी है, पढ़ी हुई कहानी है, वही वो सुनाता है आके। मेरा भाई, मेरा दोस्त चौधरी नसरुल्लाह गुज्जर साहब इत्तेफाक से मेरे साथ आ गए, और कल मैं इनके पास गया हुआ था, आपने इनकी मज़े की बातें सुनी थी। आज हमें ये सुबह अपनी भैंस का दूध भी दे गए थे। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? घर से। आपको दिन के वक्त आराम नहीं है? नहीं, आराम करता हूँ, आराम कर रहा हूँ। अभी 2 बजे उधर जाना। आप अपनी मशीन को आराम क्यों नहीं देते? बस मशीनरी ऐसी है। इनकी मशीनरी ख़राब हुई हुई है। इनकी मशीनरी ख़राब है। इन्हें चाहिए ये लीजिए। चले, यूँ हो गया, इत्तेफाक से हो गया। तो नसरुल्लाह भाई जो है बड़े मेहनती आदमी है, मैंने कल भी जिक्र किया था। सुनाए खैर खैरियत से हैं? अल्लाह ठीक ठाक है। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक। जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं? नहीं जा। खैरी? हाँ, बार घर आराम किया। अच्छा, अब आप जा रहे हैं वहाँ पे? सही। मैं जाऊँगा, नौकर को बोलूँगा अभी कि भाई काम पट्ठे वट्ठे डाल, पानी पिला। पानी पिला, काम कर। ना जाऊँगा तो सोया पड़ा होगा। बड़े प्यारे आदमी, अल्लाह ने खुश रखे। बहुत प्यार करते हैं, बहुत शफकत करते हैं छोटे भाइयों की बड़ी तरह। मेहरबानी। मैंने कल भी आपसे गुजारिश की थी, मैं आज भी कर रहा हूँ, उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। तो मैं और ताहिर भाई शहर की तरफ जाते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ आज हमने क्या प्लान किया हुआ है आपके लिए। तो हम हैं ऑन वे रहीम यार खान सिटी की जानिब। ये छोटा सा लिंक रोड हमारे गांव से मेन रहीम यार खानपुर रोड को टच करता है। तो हमने लेना है आज अपना टोका चारा कुतरने के लिए। और अगर आपको याद हो, मैंने एक व्लॉग में ये ज़िक्र किया था कि नदीम भाई ने ये एडवाइस किया था मैं टोका पहले ले लेता, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अभी फ़िलहाल मेरे पास यूज़ करें, बाद में ले लीजिएगा। तो अब काफ़ी टाइम हो गया है और हमें हमारी ज़रूरत पट्ठों की बढ़ती जा रही है, जानवरों की खुराक। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर रहेगा कि हम अपना टोका ले लें। साथ में हम लेंगे अदरक, हरी मिर्चें, प्याज मसाला देने के लिए, और साथ में हम लेंगे मीठा सोडा, और कुछ खाने के लिए भी देखेंगे अपने। असलम से मेरी बात हुई थी। असलम आज अपने उसकी फैमिली में बच्चे का इंतकाल हो गया था, वो सुबह से वहाँ गया हुआ है। तो अभी मेरी उससे बात हुई तो उससे बताया कि वो वापस आ रहा है, रास्ते में वो वापस आ जाएगा और अपने काम शुरू कर देगा जो उसके ज़िम्मे काम है। तो हम अपने काम शहर के कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आगे 9 और 10 मुहर्रम है और तमाम बाज़ार बंद होंगे। तो हम कोशिश ये करते हैं कि आज तमाम काम अपने मुकम्मल कर लें इस हिसाब से। तो हम आए थे फैसल बैंक मेरा बैंक है जहाँ पे मेरा अकाउंट में जहाँ ऑपरेट करता हूँ। ताहिर और मैं, गर्मी बहुत शदीद हो रही है तो मैं ताहिर से कह रहा था खाना तो खिला देगी। खाना कर क्या खिलाएगा? खाना हाँ, पुलाव खिलाएगा। हाँ, बन्नू बीफ पुलाव। बन्नू बीफ पुलाव खाएं। कोल्ड ड्रिंक के आप लोगों ने खाना है, आप लोग देखिएगा, फिर पसंद आए तो मुझे बताइएगा। पैसे मैंने निकलवा लिए हैं, खाना भी देखते हैं और अपने काम भी करते हैं। तो ताहिर मुझे लेके आया है वारिस खान बन्नू बीफ पुलाव। यहाँ हम आते रहते हैं अक्सर व बेशतर, 2-3 दफ़ा आ चुके हैं। ये खुले हुए भी नए हैं, ज़्यादा पुराने नहीं है। वैसे यहाँ कब स्टार्ट किया था भाई साहब? क्या चीज़ सर? स्टार्ट कब लिया था इसका? तो हमें हो गया है तकरीबन कोई 2 माह हो गया। 2 माह। कैसा रेस्पॉन्स है? अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, पॉजिटिव है रेस्पॉन्स। टेस्ट के बारे में लोगों का फीडबैक पॉजिटिव है।
टेस्ट देखें कि अगर टेस्ट नहीं होगा तो फिर तो सर्वाइवल ही मुश्किल है ना, हमारा भी बेस survival है, मुश्किल बेसिक बात है। ये जी। वो अगर है तो फिर हम चलेंगे। एंड नंबर 2 इज सर्विस। हाँ जी, सबसे मेन बेस जो है वो टेस्ट है। हाँ जी, टेस्ट है। फूड कैसा है आपका? सर्विस के ऊपर भी लोग कंप्रोमाइज कर जाएंगे अगर आपकी जो है ना टेस्ट फूड अच्छा है, लोग खड़े होके इंतज़ार कर लेते हैं, खड़े होके खा लेते हैं। ताहिर खाना कैसा है यहाँ का? बेहतरीन। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं पहले 2-3 दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ। तो पुलाव आता है तो मैं आपको उसका ज़ियारत करवाता हूँ पुलाव की, ठीक है ताहिर? सो पुलाव देखिए जी, हमने मंगवाया है 3 पाव। अच्छा होता है, बहुत यमी, गोश्त काफ़ी मिकदार में डला हुआ होता है। प्राइस भी अगर हम देखें तो 2 लोगों के हिसाब से सही होता है। मेरे ख्याल से 350 का होगा ये प्लेट। तो आप यानी एक प्रॉपर मील है 2 लोगों की, इतनी बड़ी प्लेट है। सो लेट अस एंजॉय द फूड एंड विल कम बैक टू यू विद सम अदर एक्टिविटीज़ जो कि मैंने आपको बताई थी। फॉलो मी प्लीज़। खाना हमने खा लिया है। ये रहीम यार ख़ान का मशहूर रोड है, शाही रोड। कमर्शियल एरिया है, यहाँ पे आउटलेट्स भी हैं कुछ कपड़ों के, इसके अलावा मशीनरीज़ की भी शॉप्स हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स बाज़ार भी है इस रोड पर। ये सामने एक गली जा रही है, ये रहीम यार ख़ान का एक मशहूर बाज़ार है, शाही बाज़ार। बहुत बड़ा बाज़ार है, मैं अंदर एक आध दफ़ा गया हूँ, बहुत फैला हुआ है अंदर। तो चले जी ताहिर साहब, चले। यहाँ की मुख्तलिफ आउटलेट्स हैं, शॉप्स हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट शुरू हो जाती है इस तरफ। दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है ये। बहरहाल हम नज़दीक हैं अपनी टोका मशीन के आउटलेट में। वहाँ देख के फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ कि हमने क्या पसंद किया। नहीं, आप मुझे लग रहा है पंजाबी सुनेंगे ना तो फिर आप शायद हमारे साथ कुछ रियायत कर देंगे। फरमाइए। 500 और कम कर, यानी कि 43.5 हो जाएगा। पंजाबी का असर आया 500 का। राउंड नहीं होती कर लो जी, राउंड कर लो, तुसी राजी हो जाओ। इधर उर्दू भाई खड़ा, इधर पंजाबी भाई खड़ा, उसी दरमियान जो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बहुत शुक्रिया नवाजिश। क्या फ़ाइनल प्राइस हो गई जी अब? 43 हमने 2 मॉडल देखे। ये 1.5 HP में है, तोफैल बहुत नाम है। तोफैल का टोका है, इस पर चाइनीज़ मोटर लगी हुई है। ये टोका मशीन थोड़ी सी छोटी है, उसकी निस्बत वो बड़ी मशीन है, हैवी ड्यूटी है। तो मुझे बहरहाल मेरी आदत है, मैं एक ही दफ़ा कोशिश करता हूँ चीज़ अच्छी ले ली जाए और बार बार की परेशानी से बच जाया जाए। तो भाई साहब से हमने बात की, इनके पास हम पहले भी आए थे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारी बात रख लेते हैं नवाजिश। तो ये हम लेके कैसे जाएंगे जनाब? ये रक्षा आपको करवा देते हैं। कहाँ लेकर जाना? तो ये हमारा 45 इसकी डिमांड थी, 43 में ये फ़ाइनल हुई है। यहाँ बराबर में मैं चेक कर रहा था, बराबर वाले भाई जो हैं वो तो 50,000 की बात कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने ले ली है और इसे ले के फॉर्म पे चलते हैं। ये यहाँ का एक छोटा सा मॉल है, बशीर मॉल। ये रहीम यार ख़ान सिटी है। हमने अपने काम सारे मुकम्मल कर लिए हैं और हम जा रहे हैं वापस। अल्लाह का शुक्र सारे काम हो गए, क्योंकि कल 9 मुहर्रम है, फिर 10 मुहर्रम है। ना कुछ ख़रीदो फ़रोख्त करना अच्छा लगता है, ना कुछ मिलेगा।
ये सारे यहाँ पे इस गली में ब्रांड्स मौजूद हैं बड़े बड़े कपड़ों के। ये यहाँ का एक पार्क है जिसमें शाम में काफ़ी रश होता है। यहाँ इस गली में भी कुछ ब्रांड्स मौजूद हैं। अच्छा शहर है, छोटा सा, बीच में अच्छी जगह बनी हुई हैं, रोड्स वगैरह अच्छी हैं और साइडों में जाहिर सी बात है कुछ छोटी आबादियाँ भी हैं, कच्ची आबादियाँ। ये मेन शाहराह रहीम यार खान सिटी की मेन रोड है, यहीं से लिंक है सारे रोड साइड्स के। यहाँ पे मोस्टली सरकारी इमारतें हैं, ये सरकारी दफातर हैं, डीसी हाउस, एसपी हाउस, डीसी ऑफिस, कोर्ट्स। यहाँ पे ये मेरे राइट साइड पे कोर्ट्स हैं। तो अच्छा शहर है माशाल्लाह। चलें खैर फॉर्म पे पहुँचते हैं। तो हम अपने फॉर्म पे वापस आ गए। शुक्र अल्लाह का, आखिरकार सारा दिन गर्मी झेलने के बाद बादल आ गए। चुवाई हमारी चल रही है, असलम दूध का, गाय भैंस का दूध निकाल रहे हैं। जानवर हमारे कुछ चुवाई हो चुकी है, कुछ अभी बाकी हैं। और अहम तरीन बात, हमारा टोका आ गया। कांग्रेचुलेशंस। बड़ी मुश्किल से हमने नीचे उतारा है फट्टे से, फट्टा रक्षा से। तो ये हमने ले लिया और बहुत अच्छा वाला लिया है, जो सबसे अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह वही ख़रीदा। प्राइस वाइज भी बेहतर मिल गया क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर से लिया था। ये इसकी मोटर है और ये 2 HP की मशीन के साथ है। फैसलाबाद पाकिस्तान। तो हमारा डे ऑलमोस्ट गॉन। हमने भैंस चेक कराई, हमने बाकी भैंसें चेक करवाई हकीम साहब को। हमने डॉक्टर साहब से एक भैंस का पूछा कि वो प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट नहीं है। इसके अलावा हम शहर गए, हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम अपनी चीज़ें जो हमने ख़रीदी थी वो ख़रीदी। कुछ मसाले ख़रीदे जानवरों के लिए जो हमने देते हैं हफ्तावार। तो इस तरह हमारा डे ऑलमोस्ट एंड हो गया। ये माशाल्लाह दूध है हमारी आंटी का। माशाल्लाह। वो डर रही है मेरे मुझसे। ये असलम की बेटी है सामने। ये असलम की बेटी है, खेलती रहती है यहाँ छोटी सी। फदी फदी माशाल्लाह हंसमुख बेबी है। था की कर रही, की कर रही था माशाल्लाह। बच्चे हैं, प्यार से आप उनके साथ अगर बर्ताव करें तो आपसे मानूस हो जाते हैं। तो हमारा डे ऑलमोस्ट एंड हो गया। तीतर हमारे जो पट्टे थे वो यहाँ घूम रहे हैं। अल्लाह का शुक्र ये जोड़ा बच गया था। तेज़ी से फल फूल रहे हैं, बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, खूबसूरत। कुत्ते हमारे वहाँ बंधे हुए हैं। मेल को हम कम से कम खोल रहे हैं
फीमेल को खोल देते हैं अकेला रात में, मेल को अब खोलना बंद कर दिया है। तो ये थी आज सारा दिन की एक्टिविटीज़। मौसम कदरे बेहतर हो गया है, कुछ काबिल बर्दाश्त है। अब गर्मी हफ्स भी ज़रा कम है, हल्की हल्की हवा चल रही है, अल्लाह का शुक्र। तो आज के दिन का अख्तिताम हो गया, मगरिब की अजान हो रही है। आज का दिन भी एज़ यूजुअल इट वॉज वेरी बिज़ी। जागने के बाद से मुसलसल कुछ ना कुछ हम करते रहे काम। जो चीज़ें आज सारा दिन की एक्टिविटीज़ थी आपने देखी। मुझे अपनी कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा हमने टोका मशीन कैसी ली है। बाकी कुछ मसाला जात लिए जो हमने अपने बफलोस को देने, वो मैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं खान साहब? वो मैं आपको कल इंशाल्लाह जब हम देंगे तो उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। बाकी गुज्जर साहब जो है वो ज़रा मूछ सही कर लें, आपकी मूछ सही नहीं है। एक घड़ी उत्ते एक थल्ले मूछ आपकी नीचे हो तो मुझे मज़ा नहीं आता। चलो जी हो गई उत्ते। तो गुज्जर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, नदीम भाई भी बैठे हुए हैं। बातें हम कर रहे थे, मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस होती हैं, मुख्तलिफ़ आइडियाज़ डिस्कस होते हैं, पता चलता है, एक दूसरे से मशवरा होता है, सलाह मिलती है। तो इंशाअल्लाह ताला कल के एक नए व्लॉग के साथ कल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।